शक्ति बंधन योजना के कार्यक्रम के संयोजक ने सारांश में आप लोगों को जानकारी दी कि हमारे महिला स्वास्थ्य सहायता समूह जो छत्तीसगढ़ में हमारे 31,414 महिला समूह हैं और उसी तरह से कुल समूह में 3,25,256 हमारे बहने सदस्य जुड़े हुए हैं और अनुमानित मतदाता ऑर्डरिंग 8 लाख इनका है। और जो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं चलती है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, गैस सिलेंडर वितरण हो, चाहे जनधन योजना के माध्यम से बैंक खाता खोलने के काम हो, चाहे किसानों को सम्मान निधि देने का काम हो, इस तरह से बहुत सारे योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा, चाहे मुद्रा लोन योजना हो, चाहे दुर्घटना बीमा योजना हो, जीवन बीमा योजना हो, किसानों को पेंशन की योजना हो, और इस सारी योजनाओं का लाभ दिलाने का जो हमारे बहनें प्रयास करती हैं और उन ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उनको योजनाओं का लाभ दिलाने का वो प्रयास करते हैं। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाइव प्रसारण के माध्यम से 22 फरवरी को बहनों को संबोधित भी करेंगे और उनका एक सम्मान का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। जो बहनें ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ, हमारे जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को क्या क्या हमारे लिए योजना सरकार चला रही है, उस योजनाओं का जानकारी नहीं रहता। और जो महिला समूह के बहनें हैं, चाहे हमारे एनजीओ में काम करने वाले हैं, उन लोग उनको बताते हैं कि इस तरह से सरकार के माध्यम से आप लोग के लिए योजना चल रहा है, अब योजना का आप लोग ज़्यादा लाभ उठाइए। वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर तरह से प्रचार प्रसार करने का काम किया जाता है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति छूट जाते हैं और इन व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ कैसे अधिक मिले, इसके लिए सरकार भी प्रयास करती है। और हमारे सरकार होने के नाते हम लोग कार्यकर्ता लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवगत कराने का हम सब प्रयास करते हैं। पार्टी के चाहे पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे ले सकें। बहुत सारे योजना जैसे किसानों का डबल आमदनी कैसे हो, किसान उन्नति को और आगे कैसे बढ़े, हमारे युवा कैसे आगे बढ़े, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ न कुछ कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल लाइवलीहुड मिशन कहें या भारत सरकार की स्कीम महत्वपूर्ण रहता है। मगर जब तक राज्य स्कीम की बात होती है तो वहाँ के राज्य की स्कीम जुड़ने लगते हैं। और भी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में भी अपने आप सब लोगों की माध्यम से छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनी है। उन्होंने भी बहुत सारे जो मोदी के नाम से गारंटी योजना घोषणा पत्र में किया था, कई योजनाओं प्रभावशील होना प्रारंभ हो गया है। जमीनी स्तर पर हमारे किसानों को 2 साल का बोनस देने की बात थी, वो भी मिल गया। किसानों को माननीय अटल बिहारी जी जन्म दिवस पर 2 साल में किसानों को बोनस दिया गया, बकाया बोनस। उसी तरह से महतारी बंधन में 12,000 रुपये साल का देने का जो वादा था, उसका भी फॉर्म भराना प्रारंभ हो चुका है। और 1 मार्च को हमारे बहनों को प्रथम किस्त मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और बहुत लोगों को शंका रहता है कि फॉर्म मात्र 1 मार्च तक ही चलेगा, बाकी फॉर्म लगातार भराते रहेगा। अगर कोई बहनें नहीं भर पाती हैं तो फॉर्म उनका भरते रहेंगे कि अगर वो इस महीना नहीं भर पाते हैं तो अगला महीना भरेंगे, तो अगले महीने से भी उनको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इस तरह से बहनों को प्रत्येक वर्ष जो देने के वादे वो भी काम प्रारंभ हो गया है। हमारे किसानों को भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का वादा था, 21 क्विंटल हम लोगों ने धान खरीद लिया और उनको 3100 रुपया एकमुश्त भुगतान देने का वादा था।
अभी इस साल चूंकि सरकार बनी उस समय धान खरीदी प्रारंभ हो चुका था, इस कारण से जो केंद्र सरकार से जो पैसा आया है उसका भुगतान तो तत्काल किसानों को मिल गया है। बाकी अंतर की 1709 रुपया कितना अंतर आ रहा है, 1709 रुपया, 909 रुपया अंतर का जो राशि है किसानों को उनका टाइम फिक्स कर दिया जाएगा कि हम किस दिन आपको पैसा देंगे। अगर कुछ प्रक्रिया में लेट होगा, आचार संहिता लगेगा तो आचार संहिता के बाद अभी उसका डेट हमारी सरकार के माध्यम से घोषित कर दिया जाएगा कि हम लोग इस तारीख को, जैसे धान का बोनस का हम लोगों ने वादा किया माननीय अटल बिहारी जी की वाजपेयी जी के जन्म दिवस का 2 साल का बोनस देंगे और उस दिन सभी किसानों को 12 लाख किसानों को 3,700 करोड़ रुपया भुगतान किया गया। उसी तरह से धान की अंतर की राशि जो है उसको भी एक डेट फिक्स कर दिया जाएगा और उस डेट को सभी किसानों को अंतर का राशि मिल जाएगा। बाकी अगले साल धान खरीदी होगा तो उनको 3100 रुपये के हिसाब से एक मुश्त उनको भुगतान प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण सक्षम प्रभाव मंच प्रदान करना, उनके आयोजकों में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सुविधा बेहतर करना, आसान तरीके से पहुंच बनाना, उनके प्रभारी कार्य को बढ़ाना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिससे हर महिला आत्मनिर्भर हो सके, ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोकना, ग्रामीण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है। अब इस वर्ष की माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ और भी प्रधानमंत्री आवास बनाने का घोषणा की है, बजट में प्रावधान किया है और उसी तरह से 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का भी अपने बजट में प्रावधान किया है और भी बहुत सारे बजट में प्रावधान हुए हैं। उसी तरह से कल छत्तीसगढ़ में भी बजट प्रस्तुत हुआ तो हमने 18 लाख आवास बनाने का उसमें प्रावधान रखा गया है, किसानों के हित में भी रखा गया है और भी बहुत सारे बजट में प्रावधान किया गया है। कोरबा की ही हम बात करें तो हमारे बहुत ही पुराने मांग था कि कोरबा में एल्युमिनियम पार्क बने, वो भी बजट में प्रावधान में रख दिया गया है। जल्दी जमीन व्यवस्था करके कहीं पर भी सब लोगों को सुझाव देंगे कहाँ पर उपयुक्त रहेगा और एल्युमिनियम पार्क भी बनेगा। उसी तरह से इंडस्ट्रियल उद्योग के लिए एक अपना कॉरिडोर बनाने का भी काम किया गया है। रेल लाइन का जो अधूरा कांग्रेस सरकार में रोक दिया गया था उसका भी छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में अपना प्रावधान रखा है। अब इस तरह से बहुत सारे और भी जनहित में छत्तीसगढ़ ने वित्त मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कल बजट प्रस्तुत हुआ है। आप सब लोगों ने बजट देखा है, आप लोगों के आज अखबार में बहुत सारे प्रतिक्रिया भी आई है और आप लोगों ने बजट का पूरा अखबार में आज बता दिए हैं छत्तीसगढ़ की जनता को कि आप ये छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम करने जा रही है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको करती है। एक भी माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा किया था उससे अतिरिक्त काम प्रधानमंत्री ने किया है और छत्तीसगढ़ में भी जो हमारा घोषणा पत्र है, एकल घोषणा पत्र जमीन स्तर पर साल 1.5 साल के अंदर में आ जाएगी, क्योंकि अभी बड़े बड़े जो घोषणाएं हैं 4-5 घोषणा तो इसी 3 महीना 4 महीना 6 महीने के अंदर में जनता को हम लोग उनको जो घोषणा था उसको पूरा करने जा रहे हैं और सारी घोषणा एक बिंदु हमारा घोषणा पत्र पूरा होगा और जो हमारे महिला स्वास्थ्य सहायता के बहनें हैं उनका जीवन स्तर कैसे बढ़े, हमारे गरीब कल्याण योजना जो प्रधानमंत्री चला रहे हैं उस योजनाओं का एक व्यक्ति को लाभ कैसे मिले, इसके लिए किया जाएगा। जो बहनें हमारे महिला समूह के उनको सहयोग करके योजना का लाभ दिलाने का जो प्रयास करते हैं उन सभी बहनों को माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से लाइव प्रसारण वर्चुअल उनसे बातचीत भी करेंगे और उन बहनों का सम्मान का भी कार्यक्रम करेंगे, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश में अगर 50 समूह के बहनों को भी सम्मान किया जाता है तो पूरे देश की बहनों का सम्मान है। जिला में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग भी सम्मान करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे बहनें आत्मनिर्भर हो सके और उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। काफी वजह करते भी ना वो काम और